हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सक्सेस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। तो जो राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड जो पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन आए हो आज फेरते हैं। एक बार आप सब इससे टेबल पर नजर फेर लीजिए। राजस्थान का एकीकरण कुल चरण 7 थे। समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। 7 चरण थे। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, जो 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत निमराना के साथ था। द्वितीय चरण राजस्थान संघ था। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान था। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान था। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान था और षष्ठ चरण राजस्थान संघ था। और सप्ताह चरण जनवरी 1950 में था। यह सप्तम चरण था जिसमें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे पहले आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को इसमें मत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान की कितनी रियासत और ठिकाने थे? तो कितनी थी आप ऑप्शंस देख सकते हो। पहला ऑप्शन दे रखा है 18 रियासत 4 ठिकाने। दूसरा दे रखा है 15 रियासत 6 ठिकाने। तीसरा दे रखा है 19 रियासत या 3 ठिकाने। या चौथा दे रखा है 20 रियासत। कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप कीजिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो अब हम 3 ठिकानों की बात करें तो कौन कौन से थे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला था कुशलगढ़ ठिकाना, दूसरा था लावा ठिकाना और तीसरा था नीमराना ठिकाना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, पूर्व में किस राज्य में आश्रित ठिकाना था? तो किसका था? टोक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़ थी। जोधपुर वो थी सबसे बड़ी रियासत थी। दो अगर आप इस टेबल पर नजर करिए, सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी? जोधपुर है। और सबसे छोटी रियासत तो कौन सी है? शाहपुरा है। तो जोधपुर क्या मारवाड़ के अंदर आता था, इसलिए ऑप्शन में जोधपुर न देके मारवाड़ दे रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आया हुआ है, तो आप आंसर टाइप कीजिए। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। दूसरा संघ था राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान, उसका उद्घाटन कब हुआ था? उसका हुआ था 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण था, उसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण था, उसका हुआ था 30 मार्च 1949 को। पंचम चरण था, उसका उद्घाटन हुआ था 15 मई 1949 को। षष्ठ चरण था, उसका उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और सप्तम चरण था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे, तो कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बी तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें इसमें शामिल हुई थी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप वैसे याद नहीं रहेगा, तो आप याद रखना कि ए बी सी डी याद रखेंगे ना, तो उससे उससे क्या होगा कि ये याद है, ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। अब इसकी थोड़ा प्रत्यक्ष चरण की बात करें तो इसके पीएम कौन थे? शोभाराम कुमावत। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? जिसका उद्घाटन किया है एन.वी. गोडगिल ने। और इसका जो राजधानी थी वो कहाँ थी? अलवर में थी। कौन थी? अलवर थी। इसके राज प्रमुख का संबंध कहाँ से, कौन से जिले से था? तो किस जिले से? धौलपुर से। राज प्रमुख का नाम क्या था? तो उदयभान सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो हमने जैसे बात की, आप एबीसीडी याद कर लीजिए। मत्स्य संघ की बात आती
तो ABCD में देख लिए ABC और डी पे हमारा क्या आता था, यहाँ पे धौलपुर आता था, झालावाड़ नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था मत्स्य संघ? अभी बात की है हमने क्वेश्चन में, तो किसको? महाराजा हुबे भान सिंह को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी तो ये बताइए आप। तो ऑप्शन नंबर 4 4 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी थी, जेलपेरी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या थी? अभी अभी मैंने बात की, अलवर थी, अलवर थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? हमने बात की थी अभी धौलपुर का, राज प्रमुख धौलपुर का था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपराज प्रमुख का संबंध किस उससे था और उपराज प्रमुख का नाम क्या था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? तो किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? KM मुंशी के प्रस्ताव पर। तो हम बाकी 3 ऑप्शन और बचे, उनकी भी बात कर लेते हैं। सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने क्या चौथे चरण भरत राजस्थान का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। हीरालाल शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ कौन सा राज्य शामिल नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा शामिल नहीं था बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है? जयपुर। जयपुर कौन से संघ में शामिल था? ये कब शामिल हुआ था राजस्थान के अंदर? तो वृहद राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने बात की शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। सॉरी, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। उबेभान सिंह कौन थे? के राज प्रमुख थे। और KM मुंशी ने ये नाम सुझाव दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था बताइए। हमने अभी बात की कि प्रथम और द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 184 लाख रुपए। कितनी? 184 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया था? हमने अभी अभी बात की थी, तो किसे नियुक्त किया राज प्रमुख? तो कौन था? उबेभान सिंह। शोभाराम कुमावत क्या थे इसके? शोभाराम कुमावत इसके PM थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके राज प्रमुख कौन थे। हम आखिरी में इसका आंसर देंगे। ठीक है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए ग्राम मंत्रिमंडल निम्न में कौन सा शामिल नहीं था? सॉरी, क्वेश्चन स्किप हो गया, इसलिए एक बार इसको स्किप करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं निकालना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी नहीं है, या फिर बताइए इनमें से कौन कौन से? जुगल किशोर, चिरंजीलाल शर्मा, भोलेनाथ या प्रेमनाथ माथुर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, प्रेमनाथ माथुर नहीं शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन का अधिकार करके भरतपुर राज्य प्रशासक को नियुक्त किया था। BP मेमन को, बताइए, साबाराम को, उबेभान सिंह को और SN सबरू को। तो किसको किया था? SN सबरू को। तो आप इसका रीजन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ, इतने हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था बताइए। राजस्थान संघ द्वितीय चरण था, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। इसका उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने किया था 25 मार्च 1948 को।
किया था। इसके जो पीएम थे वो कौन थे? गोकुल लाल आसवा, ठीक है। और इसके जो राज प्रमुख थे, इसमें क्या है, किस किस को शामिल किया गया था राजस्थान संघ में? सबसे पहले पहले बात तो हड़ौती। हड़ौती में 12 को छोड़ दीजिए। जो झालावाड़, कोटा और बूंदी था वो थे। उधर से वागड़ में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर था। और ट्रिक है ये कि हाड़ौती वागड़, हाड़ौती में 12 को छोड़कर वागड़ प्लस TSK। टी का मतलब होता है टोंक, एस का मतलब शाहपुर, टी का और के का मतलब कुशलगढ़ या किशनगढ़, दो थे, ठीक है। ऐसे करके ये रियासत इसमें शामिल थी। हमारे क्वेश्चन नंबर राज प्रमुख कौन थे? राजपूत कौन थे? राजस्थान सिंह के राज प्रमुख कौन थे? कोटा के महाराव कोटा, ये था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण के संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बताइए दूसरे चरण की राजधानी कौन थी? पहले चरण की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरे चरण की राजधानी थी वो थी कोटा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? सबसे पहली बात हमने अभी बात की कि आप हाड़ौती में 12 को छोड़ दीजिए, और वागड़ प्रदेश ले लीजिए, और TSK याद रखना। TSK का मतलब है टोंक, एस का मतलब शाहपुरा, के का मतलब कुशलगढ़ और किशनगढ़, ठीक है। तो कोट, बूंदी और शाहपुरा ये तीनों तो है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक भी है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बांसवाड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उदयपुर। उदयपुर कौन से चरण में शामिल हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। गोकुललाल भट्ट को बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को बनाया, जयनारायण व्यास को, गोकुललाल आसवा को बताइए। तो दूसरा चरण था, तो हमने बात की गोकुललाल आसवा इसके क्या थे? PM थे, ठीक है। और जयनारायण व्यास ये इसे मारवाड़ के कहा जाता है, मारवाड़ संघ की स्थापना की थी इन्होंने। और हीरालाल शास्त्री थे, गोकुल भाई भट्ट, ये इनका संबंध सिरोही से था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, बताइए कौन सी वह थी? तो कौन सी थी? प्रतापगढ़। कौन सी थी? प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अलवर, भरतपुर तो हमने मत्स्य में पढ़ ली थी। सिरोही थी, ये सबसे लास्ट में भी है। तो कौन सी बची? प्रतापगढ़, वागड़ में आती है। पूर्व या संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? किसने किया था? NV गौडगिल ने। अब बात करते हैं। KM मुंशी ने तो मत्स्य संघ का नाम दिया था। और माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने क्या, उन्होंने किस, बताइए, तीसरा जो था ना उसके PM थे ये। तीसरा चरण आएगा उसका PM है माणिक्यलाल वर्मा। महात्मा गांधी को जानते हो, इसे राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण कब गठित हुआ था? तो कब गठित हुआ था आपने डेट बताइए। पहला चरण 18 मार्च 1948 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, तृतीय चरण हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, चतुर्थ चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को, पंचम चरण हुआ था 15 मई 1949 को, षष्ठ चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, सप्तम चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। किसने? ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया? अब देखिए राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका उद्घाटन कब हुआ, किसने किया? इसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके जो PM थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और इसकी जो राजधानी बनाएगी, इसमें क्या मेवाड़ और राजस्थान, जो पूर्व राजस्थान पढ़ा है हमने, उन दोनों को एक जगह करके इसको नाम पड़ दिया संयुक्त राजस्थान। ये तृतीय चरण था, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी उदयपुर को।
किसको बनाई गई थी? उदयपुर को। उदयपुर को बनाई गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो किससे जोड़ा गया था? मेवाड़ को। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राजस्थान को 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटित किया था? तो हमने बात की जवाहरलाल नेहरू ने। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? इसके पीएम थे। महात्मा गांधी तो पता है, एम मनमोहन सिंह, मैं जो अपना पहला चरण था उसका नाम प्रस्तुत किया था। ठीक है, मत्स्य गंगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। तो उदयपुर रियासत कब हुई थी? तृतीय चरण में। और तृतीय चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आपको, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वरद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1948 को किसने किया था? वरद राजस्थान की बात करें तो ये चौथा चरण है। इसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। किसने किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए किसने किया था इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों में वरद राजस्थान शामिल हुई थी? तो इसकी ट्रिक आप ये क्या दी? जे क्यूब प्लस बी। तो जे क्यूब का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बी का मतलब बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरदायी है। 30 मार्च 1949 को जब वरद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? वरद राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? तो किसे बनाया गया था बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? महाराजा प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। ठीक है, एक अभी क्वेश्चन आया था पटवारी, सॉरी ये नहीं है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1949 में वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो 1949 में किसे बनाया गया था वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अब हम बात करें गोकुल भाई भट्ट, इसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। जयनारायण व्यास मारवाड़ का गांधी कहते हैं इन्हें। माणिक्यलाल वर्मा ये तृतीय चरण के क्या थे? पीएम थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? तो पशुधन सहायक में एग्जाम आया हुआ है। तो भोपाल सिंह किस वर्ष में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वरद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो जयपुर थी। अब देखिए जयपुर और जोधपुर में क्या हुआ था? राजधानी विवाद हुआ था। तो कौन सी समिति थी जिससे जयपुर को राजधानी बनाया गया था? उस समिति का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समिति जिसमें जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी, तो कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। आप बताइए कि के एम मुंशी समिति किस काम आई थी? बीपी मेमन समिति किसके लिए बना? शंकर राव समिति किसके लिए थी? पे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर के शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में शामिल हो गए थे। तो कब हुए थे? 7 अप्रैल 1949 को हुए थे। ठीक है, इसी दिन हीरालाल शास्त्री ने तो जो पीएम का था उस पर वो ली थी मुख्यमंत्री के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जब मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ था तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री कब बने थे? 7 अप्रैल 1949 को बने थे। हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण के बाद सभी उनके पीएम भी रहे थे, वो सॉरी पीएम रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पी सत्यनारायण राव समिति का संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। अगले क्वेश्चन में दो पहला ऑप्शन दे रखा है, इस समिति में जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया, सही है। लोक सेवा आयोग अजमेर में था, सही है। कृषि विभाग मुख्यालय उदयपुर में नहीं था, उदयपुर में खनिज विभाग था। और कृषि विभाग कहाँ था? भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
तो मिलान करना है। हम जैसे बात की भरतपुर में कृषि विभाग है, जोधपुर में क्या है हाई कोर्ट है, बीकानेर में क्या हो गया शिक्षा विभाग हो गया, उदयपुर में क्या है खनिज विभाग। अगले क्वेश्चन की ओर अगर इस पे व्याख्या पे आप देख लेना एक बार ये। अगर हम आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए इस चैनल पे। और अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ND सक्सेस 9509 को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो कब विलय हुआ था मत्स्य संघ का राजस्थान में? यह हुआ था, अब एक बात कीजिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में होता है? पहले आप ये सोचिए, माइंड बनाइए। इसमें क्या पंचम चरण में होता? पंचम चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये हमें पता है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन क्यों, सॉरी 26 जनवरी छठा चरण था, 5वें चरण में हो गया था ये था। एक जो नया क्वेश्चन था इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मई 1949। ये गलत हो गया था, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शंकरादेव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए वे राजस्थान और उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। सदस्यों के नाम आपको बताते हैं कौन कौन से थे। डॉक्टर शंकरादेव, RK सिद्धवा, प्रभु दयाल और SS जैन में से कौन नहीं था इनमें से? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 सदस्य थे, इनमें से एक सदस्य नहीं था, वो कौन सा नहीं था? तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो कौन सा था? धौलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस चरण में अलवर, भरतपुर और करौली को वृहद राजस्थान में मिलाया गया? तो हमने अभी बात की पंचम चरण। पंचम चरण उद्घाटन कब हुआ था? तो 15 मई 1949 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो एग्जाम में आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, तो कौन सी थी? डॉक्टर शंकरादेव समिति। तो इस समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारत संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? तो द्वितीय श्रेणी में था। ये ऑप्शन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्य प्रमुख पद कब समाप्त किया गया? 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब जो राजस्थान के राज्य प्रमुख थे, एक ही राज्य प्रमुख रहे हैं राज्यपाल मान सिंह द्वितीय। उनके बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य प्रमुख के पद में राज्यपाल का पदनाम शामिल हुआ था तो 1956 में, 7वें संविधान संशोधन के अधिक। अगले क्वेश्चन 1 नवंबर 1900 पहले राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। कौन राज्य प्रमुख से पहले पूछा है, ये कुछ गलतियाँ होती हैं, इनको ध्यान रखना। तो राज्य प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था को लोप किया था? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, वो कब दिया गया था? राजस्थान का नाम कब दिया गया था राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ये ऑप्शन सारे गलत हैं। कौन कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया था वह तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इस जो वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ND सक्सेस 9509 को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। अब अभी क्वेश्चन आया था एक पटवारी एग्जाम में कि गुरुमुख निहाल सिंह थे ना, उनके बाद में
वो कौन बने, राज्यपाल कौन बने। और जैसे क्रम वाइज में पूछा था, पटवारी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, और उससे पहले जो जेल पेरी हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मुख्यमंत्री पूछे थे। तो आप एक बार ये चीज़ें देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो कब पूर्ण हुई थी राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया? तो हमने भाई 1956 में 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, तो तभी पूर्ण हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो टोडगढ़ को कब सम्मिलित किया गया था राजस्थान में? महिला परिवेशक में प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कितने सोपानों में सिरोही को राजस्थान में विलय हुआ था? तो कितने सोपानों में? 2 सोपानों में सिरोही को विलय हुआ था। पहले तो छठे चरण में सिरोही का विलय हो गया था, जिसमें जो अपने गोकुल भाई बढ़ते हुए राजस्थान के गांधी, उनका गांव था हाथल गांव, उनसे समित हुआ था। ये आबू और ये जो इलाके थे वो 7वें चरण में राजस्थान में विलय हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरोही राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये अब यहाँ पे कन्फ्यूजन एक बनता है कि हम 1956 करें या फिर क्या करें, 26 जनवरी 1950 करें। तो 6वें चरण में सिरोही का प्रथम बार विलय हो गया था, इसलिए वही हम वो करेंगे। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से था? सिरोही से। हाथल गांव से कौन संबंधित थे? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता था। राजस्थान के गांधी के लिए ये शब्द किसने कहे थे? किसने कहे थे कि जो राजस्थान को चाहिए था हमने वो राजस्थान को दे दिया? वो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो ये राजस्थान के गांधी के लिए, गोकुल भाई भट्ट के लिए कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सिरोही राज्य की राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? पूर्ण विलय पूछ रहा है, इसलिए 1 नवंबर 1956। ठीक है, विलय कब प्रारंभ हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही प्रशासन का सरकार को सौंपा था। किसको सौंपा था? एमपी, बम्बई, गुजरात या राजस्थान? तो आप ऑप्शन को बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दो नेत्रों के लिए विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे आबू, देलवाड़ा और अजमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया? तो अजमेर व आबू को। किसको किया गया? अजमेर व आबू को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो किसकी सिफारिशों में मिलाया गया था? फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरु अल सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो एग्जाम में आया हो 2021 की शिफ्ट में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यह फजल अली है इसका आंसर। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा के विलय राजस्थान में किया गया था? तो बीपी मेमन के, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की पे, या फिर राजस्थान पुनर्गठन आयोग की पे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सुनेल टप्पा किसकी अनुशंसा पर मिलाया गया था? तो शंकराराव समिति है, भारत राजस्थान पुनर्गठन आयोग की, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ? अब ये 2-3 बार हमने बात कर ली है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कब विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर वैसे सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सिरोंज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया था? तो सिरोंज राज्य किस में किया गया था? एमपी में। किस में किया गया था? एमपी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। या बल्ली ना, ठीक है, किसके किसने माउंट आबू ने राजस्थान में विलय का महत्वपूर्ण योगदान निभाया था? तो गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, और वो हमने दे दिया। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर के विलय के समय कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वही हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो 30 थी। जेल पेरी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो हनुमंत सिंह ने। कौन था? हनुमंत सिंह, ये जोधपुर का राजा था, इसने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। आज़ादी के बाद, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो किसने रखना चाहते थे? जो महाराजा हनुमंत सिंह थे वो रखना चाहते थे, जो जोधपुर के राजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया है। तो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? कौन थे? हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो ये बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के शार्दुल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेश के अनुसार अधिनियम पत्र का कब हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए कब किए थे? 26 सितंबर, 24 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 9 सितंबर। बताइए आप कब होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए आप जल्दी से जल्दी। तो हम इसका आंसर बताइए। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे, एक बार इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन हेतु 25 जून 1946 को राजपुरा गुजरात मालवा नरेश गुजरात सम्मेलन किसने बुलाया था? तो मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने। किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्माता सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर टाइप कीजिए, किसने किया था? फटाफट कर टाइप कीजिएगा कि कौन है, किसने किया था। अगले क्वेश्चन की, अच्छा, ये किसने किया था? किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री नहीं है, निर्माता सभा के शामिल होने का आह्वान किया था? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने, या फिर महाराजा विजेंद्र सिंह ने, उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह ने, जयपुर के सवाई सिंह? तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान यूनियन का गठन, ये हो गया क्वेश्चन, वापिस रिपीटेड है। राजस्थान की पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर शामिल किया था, तो कौन सी थी? धौलपुर, अलवर या भरतपुर या करौली? तो एक इसमें ट्रिक लगती है, जैसे हमने मत्स्य संघ में बात की थी ABCD, तो ABCD में सबसे लास्ट में वो D, और D4 क्या पढ़ा था हमने? धौलपुर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सर VT कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? किस राज्य के दीवान थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो इसमें क्या है, जो जयपुर से पहले देखो, फर्स्ट जो मत्स्य संघ था उसकी अलवर रही, दूसरा था उसकी कोटा रही, तो और तीसरा था उसकी उदयपुर रही। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है, तो ये ऑप्शन थोड़ा वो हो रहा है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है बताइए? जयपुर के राजस्थान में संघ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। राजधानी के मुद्दे को हमने पहले ही बात की, कौन सी कमेटी थी वो? राजधानी
के मुद्दे को हल करने के लिए कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान पूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था? तो किसने किया था, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एनडी सक्सेस को। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनडी सक्सेस 9509 पर जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और हमसे जुड़े रहिए। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कीजिए। हम अगर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में किस चीज़ का डालना है आप ये बता दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। तो धन्यवाद।